दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों आपने देखा होगा हालिया दिनों में हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ पर एक ग्लेशियर टूट गया जिसका नाम था नंदा देवी। उसके टूटने के बाद वहाँ पर बाढ़ आई और वहाँ पर कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कई लोग घायल हुए। और वहाँ पर उसके बाद एक फोर्स आती है दोस्तों जो राहत कार्य बचाव करती है और कई लोगों को जान से बचाती है। कई लोगों को लगता होगा कि ये आर्मी है, कई लोग कहते होंगे कि ये बीएसएफ है, कई लोग कहते होंगे कि ये सीआईएसएफ है, कई लोग कहते हैं कि ये कोई स्पेशल फोर्स है। तो हमारे मन में कई बार डाउट होता है कि आखिर ये लोग कौन होते हैं। क्या ये बॉर्डर पर से सीधे हमारे राहत कार्य के लिए, हमारे बचाव के लिए आ जाते हैं? तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये कौन सी टीम है, जो कौन सी फोर्स है जो ऐसी प्राकृतिक घटनाओं में हमारे साथ खड़ी होती है और हमारे लिए होती है और हमारे बचाव के लिए होती है। तो दोस्तों इसका नाम है एनडीआरएफ। दोस्तों एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स। दोस्तों इसकी जो मेन बात है वो इसीलिए है क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जितने भी मतलब आपदा प्रबंधन होते हैं, जितनी भी आपदा होती हैं हमारे देश में, उसके राहत कार्य के लिए यही जिम्मेदार है। और इसका जो गठन हुआ है दोस्तों वो एनडीएमए एक्ट के तहत किया गया है। जो हमारा एनडीएमए एक्ट है उसके तहत इसका गठन किया गया है। दोस्तों अब बात आती है कि ये होते कौन है। ये मिलिट्री जैसे कपड़े पहनते हैं, फोर्स जैसे कपड़े पहनते हैं, तो कौन होते हैं ये लोग? दोस्तों ये अगर हम देखें तो ये होते तो फोर्स के लोग ही हैं एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है ज़रा हम इस पर देखते हैं। जैसे कि जो दोस्तों एनडीआरएफ टीम होती है इसमें दोस्तों 3 बटालियन बीएसएफ की होती हैं, 3 सीआरपीएफ की होती हैं, 2 आईटीबीपी की होती हैं, इसी प्रकार से एसएसबी की भी होती हैं, सीमा सुरक्षा बल। मतलब कुल मिलाकर ऐसी इनको मिलाकर पूरी 12 यूनिट हमारी एनडीआरएफ की बन जाती हैं। तो डिप्लॉयमेंट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट है वर्तमान में अगर हम बात करें तो 12 यूनिट हैं एनडीआरएफ की। और ज़्यादा विशेष तौर पर हमने इनकी जो स्थापना की है वो उत्तरी इलाके में की है। जैसे हिमालय से रिलेटेड जो हमारे ज़िले हैं, राज्य हैं, वहाँ पर इनको हमने स्थापित किया है। और जो हमारे दक्षिण में जो समुद्री इलाके से सटिक जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर की गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तरी इलाके में भूकंप ज़्यादा आते हैं और नीचे जो दक्षिण की हम बात करते हैं समुद्री इलाके से रिलेटेड जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर तूफान आए दिन आते हैं, कई बार बाढ़ आती है। तो हमने इसी की मद्देनज़र देखते हुए इनकी स्थापना की है। जैसे वाराणसी में हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की एक भी यूनिट एनडीआरएफ की नहीं है। हालांकि अगर मानकर चलिए वर्तमान में कोई ऐसी घटना हो जाती है मध्य प्रदेश में, अप्राकृतिक घटना हो प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर ऐसा कुछ आ जाता है, तो वहाँ पर जो यूपी की वाराणसी वाली यूनिट है वो एमपी में आकर काम करती है। दोस्तों 2005 का एक एनडीएमए एक्ट था, उसी के तहत हमने इसकी स्थापना की है। ये जो एनडीआरएफ टीम है इसी की स्थापना इसी के तहत हुई है और इसी के तहत एनडीएमए है उसकी भी स्थापना हमने की है। मतलब केंद्र स्तर पर भी एक बॉडी है, राज्य स्तर पर भी एक बॉडी है, जिला स्तर पर भी एक बॉडी है और राज्य जिला डिस्ट्रिक्ट पर भी एक बॉडी है। तो कहने का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो जिला लेवल का जो बॉडी है उसका जो हेड होता है वो दोस्तों कलेक्टर होता है। कलेक्टर उसकी देखरेख करता है। लेकिन दोस्तों जो एनडीएमए एक्ट है, इसका जो डिजास्टर एक्ट है, इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 की जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें सबसे पहले यही आता है कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, अनुमान लगा नहीं पाता है कि किस जगह पर कोई घटना होने वाली है या किस जगह पर आपदा आने वाली है। तो ये सबसे पहला इसका ड्रॉबैक है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो यह नहीं बता पाता है कि समय से पहले किसी घटना का अनुमान नहीं लगा पाता है। शायद अगर इसका पता लगा ले तो हम होशियार हो सकते हैं, हम अपनी तैयारियां कर सकते हैं और नुकसान में कुछ हद तक हम कमी ला सकते हैं। दोस्तों ऐसे हम और कुछ उदाहरण देना चाहते हैं जहां पर एनडीआरएफ ने क्विक रेस्पॉन्स लिया है, उनने रेस्पॉन्स किया है। जैसे कि भी फरवरी में जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा वहाँ पर राहत बचाव के लिए तुरंत वो पहुँचे। इससे पहले विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी वहाँ पर जाके इन्होंने बहुत मदद की थी। तीसरे नंबर पर और भी इन्होंने मदद की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा रिस्की काम होता है, ये भी किसी बॉर्डर पर जाने से कम नहीं है।
और आप प्रकृति से लड़ रहे हैं, आप नेचर से लड़ रहे हैं, तो ये बहुत कठिन होता है। बाढ़ आ जाती हैं, ग्लेशियर टूट जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में लोगों को बचाना बहुत टफ होता है। अपनी जान पर खेल कर ये लोग हमें बचाते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो ड्रॉबैक्स हमने देखे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के। इस सब के बावजूद भी दोस्तों हमारे जीवन में एनडीआरएफ की इम्पोर्टेंस है, हमारे देश में एनडीआरएफ की इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि एनडीआरएफ की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, उसके राहत बचाव कार्य के लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं। दूसरा है कि जहां पर घटना हुई है वहां पर लोगों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है सेफली, और किस हद तक आसान तरीके से उनको मदद मुहैया कराई जा सकती है। तीसरे पॉइंट पे हम देखते हैं इनकी कोशिश ये रहती है कि जो नुकसान हुआ है हमारा किसी भी घटना से, किसी भी आपदा से, उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुल मिलाकर बहुत ही इसके इम्पोर्टेंस हैं, बहुत फ़ायदे एनडीआरएफ के। क्योंकि अगर एनडीआरएफ नहीं होगी तो शायद हमारे लिए कोई इतनी जल्दी मदद करने के लिए नहीं आ पाएगा। ये स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है, इनको बॉर्डर पे जाना नहीं होता है, ये रिज़र्व में रहते हैं। और जब भी हमारे देश में कोई ऐसी आपदा घटनाएं होती हैं तो एनडीआरएफ सबसे पहले अपनी तैयारियों के साथ पहुंचती है और लोगों को बचाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।